वेटिंग लिस्ट वालों की जरा आज बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक संगीन मसला है, ये हम सब जानते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ शायद चीज़ें दुरुस्त हों, हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए अगर वो पूरे होते हैं तो शायद चीज़ें ठीक हों। लेकिन आज के वक्त में हालत यह है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बेरोजगारी का ये मसला सिर्फ किसी एक शोबे के लिए अप्लाई करने वाले लोगों का नहीं, बल्कि उन लोगों के भी मुश्किलात बढ़ रही हैं जो वेटिंग लिस्ट पर नजरसानी की दरख्वास्त एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। 500 के आसपास उम्मीदवार आज के वक्त में भी ऐसे हैं जो बेबस नजर आते हैं। वज़ीर आला से इस मामले में अब मुदाखलत की अपील इसलिए की जा रही है क्योंकि 500 के आसपास ऐसे लोग जो हाल ही में जो इम्तिहानात हुए उनमें भी इन लोगों ने शिरकत की, लेकिन वेटिंग लिस्ट का एक बड़ा मामला, अगर एक किसी नौजवान को या किसी एक उम्मीदवार को कहीं एक महकमे में किसी एक शोबे में खिदमत का मौका मिला, उसको जॉब मिली, उसी वक्त किसी दूसरे में भी वो हो जाता है तो बाई चॉइस कई लोग एक जगह से छोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन इस दौरान पूरा प्रोसेस जो है इन लोगों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। और अगर जो हमारे पास जानकारी है या वेटिंग लिस्ट में जो जिन लोगों के नाम हैं या जो उम्मीदवार हैं जिनने कई बार प्रोटेस्ट किए, नौजवान हैं जो बेरोज़गारी की इस आप कह सकते हैं कि इस दौर से गुजर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि अगर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इन जैसी स्टेट्स के अंदर जो कवायद व ज़वाबित वाज़े किए गए, जिस हिसाब से काम सरकारें चला रही हैं, अगर उस लाइन को खींचा जाए तो शायद जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। शायद वो दिन दूर ना हो जब आला तालीम याफ्ता नौजवान जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आपको अलग अलग मकामात पर काम करते नजर आएंगे, वो शायद किसी एक जगह इन उलझनों से बाहर जाएंगे। अब ये वेटिंग लिस्ट वाला मामला आज का नहीं है। पिछले साल एक हुक्मनामा आया जिसमें SRO 43 का भी हवाला दिया गया और तब सरकार की जानिब से कहा गया कि वेटिंग लिस्ट वाले मामले पर सरकार की जानिब से क्लियरेंस दे दिया गया है। ये फाइनल ऑर्डर्स हैं जो तब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आए थे और इंतजामी काउंसिल में भी एक मरतबा इस पर बात हुई थी। लेकिन अब तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर आला शायद इस मामले में अफसरान के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मामले को टैकल करे, सिचुएशन को देखे, क्योंकि दोनों प्रोविंसेस, ये किसी एक जिले का, किसी एक ब्लॉक का, किसी एक तहसील का मसला नहीं है। दोनों प्रोविंसेस से श्रीनगर, जम्मू के अंदर बार बार एहतिजाज हुए। वेटिंग लिस्ट का मामला जिसको कंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से नहीं हुआ है। हुकूमत पर लगी हैं क्योंकि वेटिंग लिस्ट के अंदर जो लोग हैं उनका मानना है कि उनकी हदें उनकी उम्र जो है उस हद तक पहुंच चुकी है जिसके बाद वो सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस पर कोई नज़रसानी होती है तो वो ज़रूर उन्हें फ़ायदा मंद हो सकता है उनके लिए। लेकिन देखना होगा कि रियासती काबीना अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा शरह इस वक्त बेरोज़गारी की जम्मू कश्मीर के अंदर।